नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा कल से परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 26 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेगा बोर्ड सीकर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। जिले में इस बार 1,01,249 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 12वीं के 52,990 व 10वीं के 48,259 परीक्षार्थी शामिल। परीक्षा की शुरुआत कक्षा 12 के मनोविज्ञान व 10वीं के अंग्रेजी विषय से होगी। साइकिल वितरण योजना, शिक्षा सत्र बीता, अब मिलेंगी नवीं कक्षा की पूरे के छात्राओं विशेष ऑरेंज कलर की साइकिलें। वर्ष की अवशेष साइकिलों का भी करना होगा वितरण, लेकिन स्कूलों को स्वयं करनी होगी। परिवहन व्यवस्था, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ सहित राज्य भर में 3,25,200 छात्राओं को ऑरेंज कलर की 20 इंच वाली साइकिलें वितरित की जानी थी। लेकिन हैरत की बात है कि शिक्षा सत्र अब बीतने को है, इसके बावजूद छात्राओं को ये साइकिलें अभी तक नहीं मिली हैं। मिड डे मील भोजन, खाद्यान्न वरों अब दूध को लेकर औचक निरीक्षण 6 व 7 मार्च को राज्य में मिड डे मील योजना एवं पन्नाधाय, राज्य में मिड डे मील योजना एवं पन्नाधाय बाफबाद। गोपाल योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन के लिए विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को 6 व 7 मार्च को औचक निरीक्षण कराने को कहा है। अब कोटपूतली बहरोड जिले के 27 कार्यालयों में मिलेंगी आधार सेवाएं। कोटपूतली बहरोड जिले के नागरिकों के लिए खुशखबरी है कि अब आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं जिले के 27 सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। आधार केंद्रों की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तहत की जाएगी, जिससे नागरिकों को आसानी से अपने आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं प्राप्त होंगी। राजस्थान में आज भी हवा चलने से सर्दी बढ़ेगी। दिन का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का 7 मार्च से शुरू हो सकता है। गर्मी का फेज उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों में दिखने लगा। मंगलवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज सर्द हवा चली। इससे राजस्थान के कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। चूरू, गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़ में कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। 25,000 का इनामी बदमाश मनीष सैनी गिरफ्तार, मालवीय नगर पुलिस ने जमावरामगढ़ पुलिस की मदद से पकड़ा। जयपुर के मालवीय नगर थाना पुलिस ने जमवारामगढ़ थाना पुलिस के सहयोग से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मनीष सैनी को गिरफ्तार किया है। 18 सितंबर 2024 की रात को मनीष सैनी और एचएस रूपा मीणा के बीच श्री हॉस्पिटल के सामने गैंगवार हुई थी। जूली कब होंगे इलेक्शन? मंत्री नवंबर तक एक साथ हो सकते हैं निकाय चुनाव। बीजेपी एमएलए का सरकार से सवाल, इतनी ईवीएम कहां से लाओगे? राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बोले, मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की होगी जांच। कहा, स्कूलों में अब रीटोटलिंग के साथ होगी रीचेकिंग, कर्मचारियों टीचर्स का करेंगे प्रमोशन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट तैयार करवाए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की है। दिया, कुमारी बोली में आने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी जयपुर घूमेंगे। आईफा में राजस्थानी कलाकार भी बड़े सितारों के साथ करेंगे परफॉर्म। जयपुर में पहली बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बॉलीवुड के अधिकतर आर्टिस्ट शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी जोधपुर में, कला केंद्रीय मंत्री बोले, हमारे घर में बेटी आ रही है, उम्मेद भवन में 7 फेरे लेंगे। कार्तिकेय केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्नी साधना सिंह ने बेटे की शादी की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाई। सीकर रिंग्स के स्टेशन पर खुलेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, ट्रेनों की थीम पर बनेगा। 24 घंटे मिलेगी सुविधाएं। एक बार में 60 से अधिक लोग बैठ सकेंगे। रेल में सफर करने वाले अब स्टेशन पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे ने सीकर रिंग्स स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत करने का निर्णय किया है। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्द ही यह रेस्टोरेंट शुरू होगा। स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक उचित नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। समन्वय स्थापित करने व सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम, दिशा निर्देश भी जारी किए नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष रूप से शिक्षा और अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से बदल चुका है। इसलिए स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। धौलपुर चंबल नदी में बढ़ रहा जलीय जीवों का कुनबा।
डॉल्फिन संख्या हुई 111 राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी अब जलीय जीवों के लिए सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। यहाँ लगातार जलीय जीवों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हो रही। दुनिया में दुर्लभ हुए डॉल्फिन भी इस नदी में खोता लगाते हुए नजर आ जाएगी। खुशखबरी, सरकार लाई नई योजना, अब दूध उत्पादन में होगा बूम और मंगला पशु बीमा की निकाली लॉटरी। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर पशुपालक को होगा ये फायदा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, सस्ता सोर्टेड सीमन। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब सेक्स सोर्टेड सीमन पर तकनीक को बढ़ावा देते हुए इसे 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दुधारू मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और पशुपालकों की आय में इजाफा होगा। इस तकनीक से बछड़ी पैदा होने की संभावना 85 से 90% तक बढ़ जाती है, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में गाय भैंसों का पंजीकरण हुआ है और लॉटरी भी निकाली गई। सरकार ने बीमित पशुओं की संख्या बढ़ाकर 42 लाख कर दी है, इससे हजारों पशुपालक लाभान्वित होंगे। ईंट भट्टों का संचालन अब साल में सिर्फ 6 महीने। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश, जनवरी से जून तक ही चलेंगे भट्टे, मजदूरों की नौकरी पर संकट। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि राज्य में ईंट भट्टों का संचालन अब साल में सिर्फ 6 महीने तक ही किया जा सकेगा। यह संचालन 1 जनवरी से 30 जून तक ही होगा।